नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग ज्योग्राफी का जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह छाट-छाट के उस बुक के अंदर से उठाया गया है। तो इस सेशन को क्या करना है, आप लोग को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले तो हमको ये बताइए कि जो आप लोग का आपदा प्रबंधन का जो क्वेश्चन आप लोग का कल करवाया गया था वो कैसा था? जो लोग नहीं देखे हैं, जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं कि कल ही वाला वीडियो है, तो आप वीडियो वाले सेक्शन में भी जाइएगा तो वो मिल जाएगा, या फिर हम कोशिश करेंगे कि लिंक उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दें ताकि आप वहां से भी जाकर के उसको देख पाए। काफी बेहतरीन प्रश्न था, काफी लोगों ने उस वीडियो को देखा भी है, तो आप भी जाइए और जाकर के उस वीडियो को देखिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न जो है इस सेशन का शानदार प्रश्न जो है वो आपके सामने लेकर के आते हैं। देखिए, इस सेशन के अंदर जो भी प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा क्वेश्चन बैंक के अंदर से उठाया गया है। कुछ नहीं, बहुत सारे प्रश्न जो है क्वेश्चन बैंक से अंदर से उठाया गया है। एक आध दो प्रश्न है जो किताबों से भी हमने उठा रखा है, लेकिन ज्यादातर प्रश्न आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर से देखने को इसके अंदर मिल जाएगा। लेकिन हमको जो लगता है कि हाँ ये पूछा जाना चाहिए, है कि नहीं, उस सवाल को मतलब उस सवाल के अंदर उतना दम है, क्षमता है कि वो खुद को क्या परीक्षा के अंदर शामिल कर सकता है, तो उस प्रश्न को हमने आज उठाया। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने लेकर के आते हैं और देखिए पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने जो है वो आ चुका है। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। वो सभी प्रश्न जो है वो आप लोगों के ज्योग्राफी से उठाया गया है। कहां से उठाया गया है? ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट प्रश्न को उठाया गया है। और सभी प्रश्न कहां कहां से लिया गया है? तो क्वेश्चन बैंक से भी लिया गया है कि नहीं? क्वेश्चन बैंक से भी लिया गया है एंड आपके बुक से भी लिया गया है। तो कुल मिला के समझिए बुक का प्रश्न ही आप लोग के क्वेश्चन बैंक के अंदर होता है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आ गया। यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर खींची गई हो तो किस प्रकार की ढाल का प्रदर्शन होता है? अगर रेखाएं, यदि समुच्च रेखाएं दूर दूर खींची गई हो तो किस प्रकार की ढाल का प्रदर्शन होता है? खड़ी ढाल का, सागर ढाल का, या फिर सीधी धीमी ढाल का, या फिर सीढ़ीनुमा ढाल का? पहला नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग को बताना है। किस प्रकार के ढाल का प्रदर्शन करेगा? तो बिल्कुल यहाँ पे खड़ी ढाल तो होगा नहीं, सागर ढाल भी नहीं होगा, सीढ़ीनुमा ढाल भी नहीं होगा, लेकिन धीमी ढाल होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा। भू आकृतियां त्रियामी होती है क्योंकि इनमें होती है। भू आकृतियां क्या होती है? त्रियामी होती है क्योंकि इनमें क्या होती है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए ये जो भू आकृतियां होती है ना, इनमें से जो ऑप्शन नंबर है वो कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है। अस्तर रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? पीला कलर से दिखाया जाता है, सफेद कलर से दिखाया जाता है, या फिर आप लोग का नीला कलर से दिखाया जाता है, या हरा कलर से दिखाया जाता है? बताइए किस कलर से दिखाया जाता है? अस्तर रंजन विधि द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? तो देखिए अगर लॉजिक तरीका आप लॉजिक भी लगाइएगा ना तो पता चल जाएगा। बर्फ जो होता है वो किस रंग का होता है? तो सफेद कलर का होता है, सबको पता है कि नहीं? तो उसके अंदर किस कलर से दिखाया जाएगा? सफेद कलर से दिखाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। बेंचमार्क किसे प्रदर्शित करता है? बेंचमार्क किसे प्रदर्शित करता है भाई साहब? जल्दी से बता दिए। 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। काफी शानदार प्रश्न है। क्या है भाई साहब? शानदार प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्या है भाई साहब? पूछा गया प्रश्न है कि नहीं? इसीलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। कहा नहीं लेना है? हल्के में बिल्कुल भी इस प्रश्न को नहीं लेना है। चलिए फटाफट से इसका जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा भाई साहब? बेंचमार्क किसे प्रदर्शित करता है? स्थानिक ऊंचाई को करता है, तल चिन्ह को करता है, स्पॉट हाइट को करता है, या फिर समुच्चय रेखा को करता है? तो ना तो स्थानिक को, ना स्पॉट हाइट को, ना समुच्चय रेखा को, ये तल चिन्ह को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कत्थई रंग से स्थलाकृति को दिखाया जाता है। स्थलाकृति को क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। पर्वत को, पठार को, मैदान को, या गुफा को? किसको दिखाया जाता है? स्थल रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कत्थई कलर से, है कि नहीं? तो किसको? तो ना तो पर्वत को, सॉरी पर्वत को, हाँ पर्वत को ही दिखाया जाता है। पठार को नहीं, मैदान को नहीं, गुफा को नहीं, पर्वत को दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है? पर्वत को दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कत्थई रंग से स्थलाकृति पर्वत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगला सवाल देखिए। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बाढ़ के अंदर है, मोकामा के अंदर है, खगड़िया के अंदर, किसके अंदर है भाई साहब? तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो देखिए यहाँ बाढ़ के अंदर नहीं है, मोकामा के अंदर नहीं है, लेकिन बरौनी के अंदर है, खगड़िया के अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने, नवादा, कहा नवादा के दक्षिणी भाग में कौन सा खनिज पाया जाता है? ग्रेनाइट, हेमेटाइट, क्वार्ट्ज या इनमें से कोई नहीं? आप बताइए। देखिए यहाँ पे जो है बिल्कुल बिहार का जो नवादा जिला है ना, बिहार का नवादा जिला, कौन सा जिला? नवादा जिला। उसके अंदर क्या मिलता है? क्वार्ट्ज मिलता है। क्या मिलता है भाई साहब? क्वार्ट्ज मिलता है। कहाँ लाइन खींच रहे हैं, कहाँ चल जा रहा है? कि पेने धोखा दे देता है, बहुत गलत बात है ये। क्या देता है भाई साहब? वहां पे क्या मिलता है? क्वार्ट्ज मिलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, ये तीनों गलत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला सवाल देखिए, पाइराइट खनिज धात्विक, अधात्विक, परमाणुिक या फिर ईंधन है? क्या है भाई साहब? तो देखिए पाइराइट जो होता है ना, पाइराइट जो होता है वो अधात्विक होता है। क्या होता है? नॉन मेटालिक होता है। क्या होता है भाई साहब? नॉन मेटालिक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धात्विक नहीं होता है, परमाणुक नहीं होता है, ईंधन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, मैग्नेटाइट पत्थर का कुल भंडार बिहार में कितना मीट्रिक टन है? मैग्नेटाइट का क्या है? मैग्नेटाइट एक अयस्क है। इसका कुल भंडार आपको बिहार के अंदर बताना है कि कितना मीट्रिक टन है। 0.49 हजार मीट्रिक टन, 0.5, 0.59 हजार मीट्रिक टन, या फिर 0.69 हजार मीट्रिक टन, या फिर 0.79 मीट्रिक टन? कितना है भाई साहब? बिल्कुल यहाँ पे देखिए, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, बिहार में चूना पत्थर का कुल भंडारण कितना मीट्रिक टन है? बिहार में, बिहार में भाई आप लोग को बताना है। इसको हटाते हैं, इसका कोई काम है नहीं। ये थोड़ा सा कॉपी पेस्ट किए हैं ना क्वेश्चन को, ये रह गया है। चलिए बताइए, क्या हो जाएगा? बिहार में चूना पत्थर का कुल भंडारण कितना मीट्रिक टन है? तो बताइए फटाक से, कितना है भाई साहब? 100.85, 110.85, या 1200.85, या फिर 210.85? कितना मीट्रिक टन है बताइए? तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? रज्जू मार्ग बताना है भाई साहब, कहाँ है बिहार के अंदर? बिहार शरीफ में है, राजगीर में है, गया में है कि बांका में है? तो सबको पता है राजगीर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बिहार की पहली रेल लाइन, फर्स्ट रेल लाइन की बात हो रही है। फर्स्ट किसकी? फर्स्ट रेल लाइन की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन थी? मार्टिन लाइन रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, भारतीय रेलवे, या बिहार बिहार रेल सेवा? तो देखिए सबसे पहले जो है अंग्रेजों ने ही भारत के अंदर क्या किया था? रेलवे को स्थापित किया था। तो ये किनके द्वारा? इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ना आए थे, तो इन्हीं का नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। सबसे पहला बिहार के अंदर ये लाइनें बिछाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल आपके सामने, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है भाई साहब? पटना नहीं है, सोनपुर नहीं है, समस्तीपुर नहीं है, हाजीपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है भाई साहब? तो बताइए ना, पटना के अंदर है, हाजीपुर के अंदर है, मुजफ्फरपुर के अंदर है कि समस्तीपुर के अंदर है? तो ना पटना में है, ना मुजफ्फरपुर में है, ना समस्तीपुर में है। तो कहाँ है? हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, छाट छाट के उठा उठा के लाया गया प्रश्न है, उठा के पटक दीजिएगा परीक्षा में जब पूछ लिया जाएगा तो। हल्के में नहीं लीजिए, ना ना, हल्के में ना बाबू। सवाल में दम है, इसके अंदर ना उतना क्षमता है कि अपने आप को परीक्षा के प्रश्न पत्र के अंदर शामिल कर सकता है कि नहीं? चलिए 15 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। 15 नंबर प्रश्न, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मुंगेर में है, भागलपुर में है, बांका में है कि बक्सर में है? तो देखिए मंदार हिल जो है ना वो बांका जिला के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, बिहार के किस शहर में, बिहार के किस शहर में आप लोगों से पूछा जा रहा है, किस शहर के अंदर, किस शहर के
अंदर कांच उद्योग स्थापित है? हाजीपुर में, शाहपुर में, भुरकुंडा में या फिर भवानीपुर में? कहाँ कहाँ भाई साहब है? बिहार में किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो हाजीपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने है, किस नगर में कालीन तैयार होता है? कालीन जो तैयार होता है उसको बता दीजिए। ओहरा में होता है, दाऊद नगर में होता है, या फिर बिहार शरीफ में, या फिर गया में? कहाँ पे होता है भाई साहब? तो सबको पता है ओबरा के अंदर होता है। और ओबरा कहाँ है? ओबरा बताइए कहाँ है? ओबरा कहाँ है? खोज के बताइए हमको कहाँ है, देखते हैं किसको पता है। ओबरा बताइए कहाँ है भाई साहब। इस सवाल का जवाब भी कमेंट सेक्शन के अंदर आना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर बिहार हवाई अड्डा? तो ना ये है, ना ये है, ना ये है, ये वाला बिल्कुल सही है, जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, सिगरेट का कारखाना कहाँ है भाई साहब? सिगरेट का कारखाना कहाँ है बताइए? पटना में है? नहीं है। शाहपुर में है? नहीं है। गया में है? नहीं है। मुंगेर में है। ऑप्शन नंबर ए, कट्टा वाला भी और ये वाला भी, दोनों मुंगेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, खाद कारखाना कहाँ स्थित था? खाद कारखाना बरौनी में था, बाढ़ में था, मोकामा में था, कि लखीसराय में था? कहाँ था? अरे बताइए। बिल्कुल बरौनी के अंदर था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? बताइए बताइए, कब से माना जाता है? 1842 से, 1860 से, 1842 से, 1860 से, या फिर 1858, या फिर 1862? इसका शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 1860 से माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, भारत में 31 मार्च 2007 तक कितने रेलवे स्टेशन थे? 7000 था, 7100 था, 6909 था, या फिर 7500 था? तो 6909 था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा, निम्न में कौन संचार का साधन है? सिनेमा हॉल है? नहीं है। लाउड स्पीकर है? नहीं है। टेबल है? नहीं है। टेलीफोन है? संचार का साधन तो यही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लीजिए, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? पटना के अंदर है? कहाँ है भाई साहब बताइए ना, कहाँ है? पटना के अंदर है? नहीं। और पटना के अंदर एक वर्कशॉप है, कहाँ पे है? हरनौत के अंदर है। लेकिन पटना शहर की अगर बात कर रहा होगा तो नहीं है, पटना शहर के अंदर नहीं है, लेकिन हरनौत में है, पटना के ही क्षेत्र के अंदर है। लेकिन पटना के अंदर नहीं है, बिहार शरीफ में नहीं है, खगड़िया में नहीं है, जमालपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगर पटना के आसपास के क्षेत्र के बारे में अगर पूछा जाए तो आप वहां पे क्या, अगर मान लीजिए जमालपुर ना हो ना, अगर मान लीजिए अगर हरनौत भी दे दे, है ना, हरनौत भी दे दे तो वहां पे भी है इसका, है कि नहीं? तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है? बिहार के अंदर, केरल के अंदर, दिल्ली के अंदर, कि कर्नाटक के अंदर? सबसे अधिक जो है वो सर्वाधिक घनत्व वाला आपको बताना है। 25 नंबर सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। कहाँ बताना है? कमेंट के अंदर बताना है भाई साहब। कहाँ बताना है बताइए, बताइए तो सही, कहाँ बताना है? कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को बताना है। कमेंट वाला डिजाइन बना देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहेगा। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को बताना है इस सवाल का जवाब। कितना नंबर सवाल है भाई, हम इसको मेंशन करते हैं। ये प्रश्न जो है आप लोग के कम्युनिटी पे भी जाएगा। 25 नंबर प्रश्न आपके कम्युनिटी पे जाएगा, वहां पे जाके इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या बताना है। कितना है? 228 है, 276 है, 286 है, 296 है? कितना है भाई साहब? तो ना तो 276, ना 86, 200, ना 296, 228 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और अगला सवाल देखिए, राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य के अंदर है, ये आपको बताना है। किसके अंदर? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु? किसके अंदर है भाई साहब? तो ना तो आप लोगों को पश्चिम बंगाल, ना झारखंड, ना तमिलनाडु, उड़ीसा के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल
सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने आता है, किस राज्य में बोकारो स्टील प्लांट है? तो बोकारो कहाँ है? बोकारो, अरे बोलो, बोकारो कहाँ है? झारखंड के अंदर है। कहाँ है भाई? बोकारो झारखंड के अंदर है। तो ये स्टील प्लांट कहाँ स्थित होगा? झारखंड के अंदर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, निम्न में कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट अवस्थित है? समुद्र के निकट आपको बताना है। कौन है भाई साहब? बोकारो है, दुर्गापुर है, भिलाई है कि भद्रावती है? भद्रावती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बोकारो नहीं, दुर्गापुर नहीं, भिलाई नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला सवाल देखिए, भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया था? 1850 में, 1852 में, 1854 में या फिर 1856 में? कब लगाया गया था बताइए। तो देखिए, ना 50 में, ना 52 में, ना 56 में, ये लगाया गया था 1900 सॉरी 1800 कब? 1854 में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अगला सवाल आपके सामने है, इनमें कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? इनमें कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? क्या भाई साहब औद्योगिक नीति से संबंधित जो नहीं है उसको बताइए। राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण। तो देखिए यहाँ पे जो है राष्ट्रीयकरण जो है ना वो औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है कि नहीं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और अगला सवाल आपके सामने, किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? असम के अंदर है, कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के अंदर भी है, राजस्थान के अंदर है, इसके अंदर भी, छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देते जाइए। और वीडियो पसंद आ रहा होगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अभी का अभी शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के यार। और लोगों को बुला लीजिए, आने दीजिए और लोगों को हमारे शरण के अंदर। हम उनको पथ प्रदर्शित करेंगे ना, हम उनको पथ प्रदर्शित करेंगे। ऑब्जेक्टिव में जितना भी ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा में पूछा जाता है 100% आप लोगों को उसके अंदर सही करवाने का हमारा जो है वो लक्ष्य है। तो आप लोग बिल्कुल अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कीजिए सारे वीडियोज को, और उनसे चैनल सब्सक्राइब भी करवाइए। अगला सवाल देखिए, भारत में जूट उद्योग का केंद्रीयकरण किस राज्य में है? भारत में जूट का केंद्रीयकरण किस राज्य के अंदर है? बिहार के अंदर है, झारखंड के अंदर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है, या फिर उड़ीसा के अंदर है? तो ना बिहार, ना झारखंड, ना उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, नेपा नगर किस उद्योग के लिए विख्यात है? नेपा नगर की बात हो रही है, किस उद्योग के लिए विख्यात है? अखबारी अखबाज के लिए, सूती कपड़ा के लिए, ऊनी कपड़ा के लिए, या फिर रेशमी कपड़ा के लिए? तो ना सूती कपड़ा, ना ऊनी कपड़ा, ना रेशमी कपड़ा, अखबारी कागजी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल देखिए, भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? जूट का है, सूती वस्त्र है, उर्वरक है, या फिर लोहा इस्पात है? कौन है भाई साहब? तो भद्रावती में जो है ना वो लोहा इस्पात है। क्या है? लोहा इस्पात का उद्योग है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और अगला सवाल आपके सामने है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 1994 के अंदर हुआ था। कब हुआ था भाई साहब? 1994 के अंदर, 1984 के अंदर, 1992 के अंदर, 1994 के अंदर? कब हुआ था भाई साहब? तो देखिए ये जो है ना भोपाल गैस त्रासदी जो है 1984 के अंदर हुआ था। ना 74, ना 92, ना 94। कब हुआ था भाई साहब? 1984 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन है? गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा बोल रहे हैं, ज्वार जो है ना ज्वार, ये किस में मोटे अनाज में आता है? के अलावा मक्का भी मोटे अनाज के अंदर आता है, बाजरा भी मोटे अनाज के अंदर आता है कि नहीं? तो ये सब क्या होते हैं? मोटे अनाज के रूप होते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने आ गया है, भारत की दूसरी मुख्य फसल कौन है भाई साहब? चावल है, चावल है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है? कौन है भाई साहब? दूसरी मुख्य फसल आपको बताना है कि कौन है। तो चावल तो नहीं है, ज्वार भी नहीं है, बाजरा भी नहीं है, गेहूं है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जा सकते हैं बिना किसी संदेह का। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। 38 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इसका जवाब आप लोगों ने दे दिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, रबी की फसल का बोई मतलब रबी की फसल कब बोई जाती है? यहाँ पे लिखिए कब।
कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में कि बसंत ऋतु में? तो देखिए इसको जो है ना वो शीत ऋतु में बोया जाता है और इसकी कटाई कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। अगर पूछ ले कि इसकी जो है इसकी बुआई कब होती है तो शीत ऋतु में होती है, कटाई कब होती है तो ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल देखिए, जूट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? जूट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी? बिहार नहीं है, असम नहीं है, उड़ीसा नहीं है, तो कौन है? पश्चिम बंगाल है। केंद्रीकरण भी तो है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल देखिए, गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? गेहूं उत्पादन में बताइए, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है कि बिहार है? सबसे ज्यादा जो गेहूं का उत्पादन करता है ना तो हमारा उत्तर प्रदेश करता है। मध्य प्रदेश में भी नहीं, महाराष्ट्र में भी नहीं, बिहार में भी नहीं। कहाँ? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? चावल है, गेहूं है, ज्वार है कि मड़ुआ है? गेहूं है भाई, अब ये तो बात हुआ है, गेहूं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए। बहुत ही प्रश्न जो है आप इसको भी और आई को लिख लीजिए, इस साल ये प्रश्न पूछेगा। इस साल ये प्रश्न पूछेगा। कहाँ होता है? बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर। बिहार नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पंजाब नहीं, गुजरात के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और अगला सवाल देखिए, दाल किस पौष्टिक अंश का सार है? दाल किस पौष्टिक अंश का सार बताना है? पौष्टिक अंश का सार बताना है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, क्षार। गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये वाला सही, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगला सवाल देखिए, आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? इस सवाल का जवाब भी 45 नंबर सवाल का जवाब भी आप लोगों को क्या करना है? कमेंट के अंदर लिखना है। कमेंट के अंदर लिखना है इसी वीडियो के नीचे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, अच्छा इतना ही सवाल था। 43 प्रश्न जो है वो आप लोगों के हिस्से में आया है। कितना प्रश्न आप लोगों के हिस्से में आया? 43। अब 45 प्रश्न था जी, 44 के बाद 45। हाँ 45, कुल 45 प्रश्न जो है आप लोगों के इस सेशन के अंदर था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या कीजिएगा भाई साहब? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है कि नहीं? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा और अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप किसी को, और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए सब किसी को शुभ रात्रि।